हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ और उनके मैसेजेस लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं और उनके मैसेजेस क्या है आपके लिए। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। और फिलहाल आज से देवउठनी एकादशी, तो आज से हमारे नारायण अपनी आंखें खोल लेंगे और आज से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपका कोई भी मांगलिक कार्य आपने टाला हुआ है, पोस्टपोन किया हुआ है, तो आज से सब कुछ ज़ोर शोर से शादी, विवाह, फंक्शन, घर में गृह प्रवेश सब कुछ चालू हो जाएगा। शुरू करते हैं, देखते हैं क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं आज के दिन में आपके पर्सन की एनर्जीज़। We have Prince of Spring, Prince of Spring, Ace of Winter। कहाँ कहाँ ठंडी पड़ने लगी कमेंट में बताइएगा, कहाँ कहाँ ठंडी पड़ रही है। हिमाचल में तो पड़ रही होगी क्योंकि मंडी में हमारे घर वाले रहते हैं तो हमें पता है। मंडी में तो खैर एक्सपेक्टेड है, हिमाचल की बात नहीं कर रही हूँ। और कहाँ कहाँ पड़ रही है, दिल्ली में क्या हालचाल है, कोलकाता, गुजरात, मुंबई, सब जगह से आप लोग बताइए। राजस्थान, क्या हालचाल हैं। 10 ऑफ समर, द एम्प्रेस, प्रिंस ऑफ ऑटम, प्रिंस ऑफ ऑटम। देन वी हैव टेम्परेंस, नंबर 14, किंग ऑफ विंटर। किंग ऑफ विंटर स्वेटर पहन के खड़े हैं लबादा ओढ़ के खड़े हैं तो किंग ऑफ विंटर जी। और समर वाले, समर वाले कुछ नहीं पहने हैं, मतलब पहने हैं कुछ तो पहने हैं, मतलब लबादा नहीं ओढ़े हैं। तो यहाँ पर भी देखिए विंटर वाले खूब ज़्यादा कपड़े पहने हुए हैं, एकदम हैवी हैवी। ओके, तो होगी थोड़ी मजाक मस्ती। देखते हैं क्या एनर्जीज हैं। प्रिंस ऑफ स्प्रिंग विद एस ऑफ विंटर। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन ने एक्शन ले लिया है। तो जितने लोगों के पर्सन ने एक्शन ले लिया है, कृपा करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमें खुशी होती है आपके कमेंट्स देखकर, स्पेशली उन लोगों को, आपके जो सोल फैमिली के मेंबर्स हैं उनको मोटिवेशन मिलती है। तो जितने लोग यूनियन में हैं सब लोग अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाएं कमेंट सेक्शन में और मोटिवेशनल मैसेजेस लिखें, ताकि जो भी आपके मैसेजेस पढ़े कमेंट में, जैसे आपका यूनियन हुआ जिस तरीके से, तो उन लोगों को भी हिम्मत मिलेगी। क्योंकि कठिन होता है जब इंसान सेपरेट होता है, उसको कुछ दूर दूर तक कुछ समझ में नहीं आता कि उसकी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है, और बस एक उम्मीद पर दुनिया कायम है। इस तरह की सिचुएशन होती है, तो उस टाइम पे जब मोटिवेशनल मैसेजेस मिलते हैं आपकी सोल मेंबर्स को, तो डेफिनेटली उनको एक हिम्मत मिलती है। बाकी मैं तो हमेशा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन अगर सोल फैमिली में से भी जिनका यूनियन हुआ है, अगर वो कमेंट करें तो बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड होगा हम सब की तरफ से। यहाँ पर जो एनर्जी है, इमीडिएट एक्शन हुआ है। काफ़ी लोगों का इधर 2-3 दिन के अंदर यूनियन हुआ है, और जितने भी यूनियन हुए हैं उनके पर्सन बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन फेस किए हैं। कुछ लोगों के पर्सन ने तो ये चैलेंजिंग सिचुएशंस को बता दिया है कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा हुआ, इस कारण से मैं दूर था या दूर थी। कुछ लोगों ने इन सिचुएशंस को बिल्कुल नहीं बताया, डिस्क्लोज़ ही नहीं किया है, सब कुछ अपने अंदर छुपा कर रखा हुआ है। लेकिन इनके अंदर बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारे इनके सबकॉन्शियस में एनर्जीज़ हैं, जिससे कि ये इमोशनल लेवल पे आपके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे आइडियाज़ के साथ वापस आए हैं। जिनके पर्सन अभी वापस नहीं आए हैं, यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये बहुत जल्दी आ सकते हैं, क्योंकि ये स्पाई कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। मतलब आपके दोस्तों से या सोशल मीडिया के थ्रू या किसी फेक आईडी के थ्रू कहीं ना कहीं से ये आपको स्पाई कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंसी यहाँ पर दिख रही है। जैसे ये आप पर बहुत डिपेंडेंट है अपने नीड्स के लिए, आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं,
यहाँ पर जो एनर्जी है उसमें ये बिना डरे निडर होकर कुछ स्टैंड ले सकते हैं। यहाँ पर ये भी वाइब्स है जैसे कि आपके पर्सन को अलाउ कर दिया गया है कि जो करो अपनी मर्ज़ी से कर लो। मतलब फैमिली कई बार इरिटेट होकर बोल देती है कि जाओ अपनी मर्ज़ी से करो जो करना है, जा क्या नाम था, जी ले अपनी ज़िंदगी, क्या नाम था यार, पता नहीं, भूल गई मैं, बहुत बड़ी भुलक्कड़ हो गई हूँ मैं। बहुत फेमस डायलॉग है ना, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का, कौन जी ले अपनी ज़िंदगी, हीरोइन का नाम ही भूल गई मैं तो। तो वैसी एनर्जी है जैसे आपके पर्सन की लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो इनको कह रही है कि जा अपना जो तुझे चाहिए ले ले, मेरी तरफ से मुक्त हो, तुम फ्री हो। अब ये इनकी फ्री विल है कि ये उसको छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं या आना चाहती हैं या नहीं आना चाहते, चाहिए इनका परिवार हो, इनकी लाइफ में कोई अदर पर्सन हो, क्योंकि इन्होंने उसकी ज़िंदगी में उत्पात मचा रखे हैं। तो वो भी परेशान हो चुका है या परेशान हो चुके लड़ लड़ के, उसने भी कह दिया जाओ टाटा बाय बाय, निकल जाओ तुम। यहाँ पर फ़िलहाल बैलेंस क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है और ये जो बैलेंस है ये अपनी पावर में ये क्रिएट कर रहे हैं। मतलब बिना डरे अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस करना, किसी की एडवाइस फॉलो ना करना, सिर्फ अपने बारे में सोचना, किसी के सामने कुछ भी बोल देना बिना सोचे समझे। ये भी नज़र आ रहा है कि बिल्कुल ऐसा ये बिहेव करेंगे दूसरों के साथ जैसे उनके लिए इनके दिल में कोई इमोशंस हैं ही नहीं, उनको बुरा लगता है तो लगे, मैंने सबका ठेका थोड़ी खा रखा है, इस तरह की एनर्जी है। फ़िलहाल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैसेजेस या कॉल्स रिसीव होने वाले हैं और ये बहुत सडन होगा। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा शिफ्ट 11/11 पोर्टल के बाद की एनर्जी है, एक बहुत बड़ा शिफ्ट आपको देखने मिलेगा आपकी लव लाइफ में। ये शिफ्ट सडन होगा और सडन होने के साथ साथ ये बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा आपकी लाइफ में। 11/11 के बाद क्या चेंजेस आए ये आपको नोटिस करना है और ज़्यादातर जो वाइब्स यहाँ पर है वो पॉजिटिव है, तो होपफुली कि पॉजिटिव चेंजेस ही आएंगे। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन की एनर्जी में ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, ये केयरफुली एक्शन ले रहे हैं, सिक्स सेंस का यूज़ करके एक्शन ले रहे हैं और ये अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट कर रहे हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि इनको जैसे मेडिटेशन करना, जिम करना, योगा करना, इस तरह की इंडिकेशंस इनको भी मिल रही हैं। तो बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन इन इंडिकेशंस को फॉलो करके इमीडिएटली कुछ निर्णायक फ़ैसले लेते हुए नज़र आएंगे। तो जिनका यूनियन हो गया है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और जिनका नहीं हुआ है हो जाएगा। देखते हैं मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। पहला मैसेज है आपके लिए, अपने काम पर फोकस करो। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपने पर्सन के चक्कर में अपना करियर डुबो दिया है। आप उनके बारे में ही सोचते हैं, आप ऑफिस नहीं जाते हैं, या ऑफिस अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, बिज़नेस डूब रहा है। तो आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि अपने करियर पर फोकस रहो। आपको ये बहुत एडमायर करते हैं, ये नहीं चाहते कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए इनके कारण, इनके ट्रिगर के कारण या किसी भी सिचुएशन में। यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन और आपके बीच में अगर कोई डोर्स क्लोज थे, बिल्कुल बातचीत बंद थी, वो तो ओपन होंगे ही, साथ ही साथ कुछ ऐसा भी होगा जो कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, जैसे कि परमानेंट यूनियन। यहाँ पर रिवॉर्ड मिलते हुए नज़र आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। कुछ सरप्राइजेज़ हैं जो आपके सामने आने वाले हैं। समवन न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में ऑलरेडी सब कुछ ख़त्म हो चुका है, आपका कार्मिक रिलीज़ हो चुका है, ट्रिगर मिल चुका है। तो आप में से कुछ लोगों की एनर्जी में तो कोई नया पर्सन आने वाला है। यहाँ पर वाइब्स ऐसी है जैसे कि आपके पर्सन आपको ये ब्लेम भी कर सकते हैं, क्योंकि मैसेज है ये और ये कलेक्टिव मैसेज है। तो कुछ लोगों के पर्सन की लाइफ में ये हो सकता है कि ये आपको ऐसा कहें कि तुम्हारी लाइफ में कोई नया आ गया है, या आप इनको कहें कि तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा कोई और है, या आप दोनों में से ऐसा हो सकता है कि कोई आपको ये इन्फॉर्म करे कि यार मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए रिश्ता देख लिया है, या मेरी ज़िंदगी में किसी और की एंट्री हो चुकी है। इस तरह के भी कुछ मैसेजेस आप में से कुछ लोगों को रिसीव हो सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है और ये सडन चेंज है। कुछ अनाउंसमेंट नज़र आ रही है, जैसे आपके पर्सन कुछ अनाउंस करें, कुछ ऐसा बोल दें जैसे कि आपके साथ शादी की बात करी बट पेरेंट्स नहीं माने, तो
इन्होंने पेरेंट्स की मर्ज़ी से शादी करने का निर्णय ले लिया। कुछ लोगों के पर्सन इसके ऑपोजिट, जैसा कि हमने एनर्जी में देखा कि ये उनके अगेंस्ट जाकर आपकी तरफ आने का निर्णय ले लें। तो समथिंग इम्पॉर्टेंट, कुछ नया है जो कि अनाउंस करने वाले हैं या वाली हैं। तो बहुत जल्द आपके सामने आने वाले हैं कुछ चीज़ें, कुछ इन्फॉर्मेशन जो अभी तक आपके सामने ओपन अप नहीं हुई है वो ओपन अप होगी। और बॉटम ऑफ द डेक से है, कुछ लोग बहुत स्टूपिडली बिहेव कर सकते हैं। मतलब आपको इस एनर्जी 11-11 के बाद ऐसा फील हो सकता है क्रेविंग कि मुझे अपने पर्सन को कॉल करना है, मैसेज करना है। मैसेज भी एक नहीं करेंगे, मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत बुरी तरह से आपको डांट दें या कुछ ऐसा बोल दें जो आपको हर्ट कर जाए, या फिर आपको इतने मैसेजेस के बाद कोई रिप्लाई ही ना मिले। तो ऐसा कोई भी काम मत करिएगा जो आपको ऐसा दिखाए कि आप क्रेव कर रहे हो उनके लिए, आप उनके बिना रह नहीं सकते, आप तड़पे जा रहे हैं और वो लाट साहब हैं और आप उनको चेज़ कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत किया करिए। पेशेंस रखा करिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए और जितना हो सके उल्टी दिशा में भागा करिए। अगर कोई व्यक्ति, सपोज़ कि ये एक व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है, ठीक है, दिस इज़ पी, दिस इज़ डी, ठीक है। तो अब ये आप हैं और ये कोई और है, ठीक है, आपका पार्टनर है। अगर आपका पार्टनर पहले आपके तरफ आता था और आप थोड़ा सा भाव मारते थे, बाद में आप पट गए, आपका पार्टनर भी बहुत अच्छा टाइम आपने स्पेंड किया, उसके बाद जब आप इनके प्यार में पूरी तरह से गिर गए तो ये बंदा आपको इग्नोर करता है या करती है। अब ये भाग रहा है और आप इसको चेज़ कर रहे हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन हो कि आपका पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, भाग रहा है, बात नहीं कर रहा है या नहीं कर रही, आपको ब्लॉक करके रखा है छोटी छोटी बातों पर या कुछ भी, तो आप उल्टी दिशा में भागिए। आप इनसे इतना दूर जाइए, इनको ब्लॉक मारिए, इनसे दूरी बनाइए, इनसे इतना दूर भागिए कि ये खोजें आपको कि तुम कहाँ चले गए, किस दिशा में और क्यों चले गए, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि तुम मुझे छोड़ दिए। जब इंसान किसी से दूर जाने लगता है तब उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आती है। घर की मुर्गी नहीं, घर की खेती दाल बराबर, ऐसा कुछ कहते हैं ना, नहीं, घास बराबर, घर की खेती घास बराबर। घर में अगर आपके सब कुछ भी उग जाए तो आपको उसकी वैल्यू नहीं होगी। वही चीज़ आप बाहर से पैसे दे के ख़रीद के लाएंगे ना, तो आपको उस चीज़ की वैल्यू होती है। इसी तरह कोई गिफ्ट आपको मिलता है तो आप उसकी उतनी कदर नहीं करते क्योंकि वो फ्री का है। आप उसकी वैल्यू करते हो जो आपने 10 रुपये भी खर्चे होंगे ना, तो वो आपके लिए ज़्यादा कीमती होता है। तो हमेशा ऐसी सिचुएशन होती है, आप जिसको जितना चने के झाड़ पर चढ़ाएंगे वो उतना ही आपको ज़मीन के अंदर दबा देगा। तो अपने आप को चने के झाड़ पे चढ़ाया कीजिए, दूसरे को नहीं, ठीक है, वरना ये सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी जो यहाँ नेगेटिव चीज़ें दिख रही हैं। तो आप अपने पर्सन को पहली बात तो गिड़गिड़ाया मत करिए, चेज़ मत किया करिए। सामने से अगर वो भाग रहे हैं तो उनको मैसेजेस मत किया करिए, प्लीज़ मत बोला करिए, प्लीज़ मुझसे बात करो, प्लीज़ मुझे ब्लॉक मत करो। तेल लेने जाओ, फ़र्क नहीं पड़ता, किसी से प्यार मांगने से नहीं मिलता। आप अपने अंदर इतना प्यार अपने आप को कीजिए कि दुनिया आपसे अट्रैक्ट हो, समझ रहे हैं। तो लोअर वाइब्रेशंस में बिल्कुल नहीं रहना है, ठीक है। सो ये थी गाइस अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ विद सम मैसेजेस। इनमें से जो भी एनर्जीज़, क्योंकि ये कलेक्टिव हैं, जो भी एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट करती हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कितने दिन के अंदर रेजोनेट करेंगी, कितने टाइम की एनर्जी है। ये सिर्फ 24 आवर्स की एनर्जी है। ये 6 है कि 9 है? ये 9 है, ये 9 है, 8 के बाद है, 9 है, तो 27 आवर्स के अंदर की एनर्जी है ये, 27 घंटे की। सो मिलते हैं इसके बाद टैरो विद एम सिंह में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।